अलीज़े ने अपने आप को अंदर बंद कर लिया। अलीज़े का दरवाज़ा नूरितन पीट रहा होता लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रही होती। सीनम कहती है, नूरितन तुम ये क्या कर रहे हो, तुम उससे प्यार से बात करो, वो कभी दरवाज़ा नहीं खोलेगी तुम्हारा। मैं देखता हूँ कैसे दरवाज़ा नहीं खोलती है। ऐसे नूरितन, एक बात कहूँ, तुमने अपनी बेटी को बहुत सर पे चढ़ाया हुआ है। तुम्हें हमेशा कहती थी कि उसके साथ थोड़ी सख्ती करो, लेकिन तुमने मेरी कभी बात नहीं मानी। और अब देखो उसका अंजाम तुम्हारे सामने ही है ना, कैसे हमारे लिए मुश्किलात खड़े करती रही है ये। उफ अस्मा उफ, इस टाइम तो चुप रह जाओ। यहाँ मैं परेशान हो रहा हूँ और तुम यहाँ मुझे बातें सुना रही हो। कोई वक्त नहीं है मुझे बातें सुनाने का। हाँ, हमेशा मैं ही तुम्हें बुरी लगती हूँ। कभी अपनी बेटी को तो तुम्हें कभी समझाया नहीं है। अस्मा वहाँ से चले जाती है। एकदम दरवाज़ा खोलती है। वो उससे कहती है कि मेरी बेटी तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा हूँ। इसे कहती है, आपको मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, मेरा मूड भी इस टाइम बहुत अच्छा है। अलीज़े सीनम को देखती है, उससे कहती है, आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और वैसे भी यहाँ पर बाप बेटी की बात हो रही है तो आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे आपसे किसी किस्म की बात नहीं करनी है, ना ही आपकी शक्ल देखनी है। नूरितन कुछ नहीं कहता क्योंकि अलीज़े इस टाइम गुस्से में है और ठीक भी कह रही है क्योंकि उसने अलीज़े से बात छुपाई जिसकी वजह से वो उसको कुछ कह नहीं पाता। सीनम वहाँ से चले जाती है उन दोनों बाप बेटी को अकेला छोड़कर। नूरितन अंदर आता है। वो अलीज़े से कहता है, तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो? यानी हम दोनों प्यार मोहब्बत से भी तो इस बारे में बात कर सकते हैं। तुम इतना एग्जैजरेट क्यों कर रही हो इस बात को? तुम, मैं, सीनम, हम लोग एक अच्छी फैमिली बन सकते हो। तुम्हें सीनम इतनी पसंद भी तो थी। सीनम ने बचपन से तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम्हारा प्यार किया है, तुम्हें हमेशा अपनी बेटियों की तरह पाला है। इसे कहते हैं, आप इतनी जल्दी मेरी माँ की यादों को भूल गए हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी में किसी और को लेकर आ सकते हैं। मैं तो कभी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगी आपको। मैं तुम्हारी माँ की यादों को बिल्कुल नहीं भूला। मुझे अभी भी तुम्हारी माँ से बहुत प्यार है और मैंने उसको धोखा नहीं दिया। मैंने हमेशा तुम्हें माँ का भी प्यार दिया, बाप का भी प्यार दिया। मैं नहीं चाहता है कि अभी भी तुम्हें अपनी माँ की कमी महसूस हो, इसलिए मैंने हमेशा तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। कभी मेरे लिए माँ नहीं बन सकते, कभी भी नहीं। और मुझे हमेशा ऐसा फील होता रहा है, हमेशा मैं यही सोचती हूँ कि आप मेरी माँ कभी नहीं बन सकते। हाँ, बाप ज़रूर बन सकते हैं लेकिन माँ कभी भी नहीं। नूरितन जब अलीज़े की ये बात सुनता है तो उसको समझ नहीं आती वो क्या बोले, तो वो वहाँ से चला जाता है। बहुत अफसरदा, बहुत गमगीन होता है क्योंकि अलीज़े ने उसका बहुत बुरा दिल तोड़ा है। वहाँ पर सीनम आती है नूरितन के पास। वो उसको थोड़ा सा दिल बहलाती है उसका। नूरितन उसके पास बैठा होता है तो इतने में नूरितन उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सीनम कहती है, हाँ ज़रूर करूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अलीज़े कभी भी हमारी शादी को मान पाएगी। मैं नहीं चाहती कि मैं उसको दुख या तो कोई तकलीफ दे सकूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। नूरितन कहता है, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा और देखना अलीज़े भी मान जाएगी। इसे वो अपनी बर्थडे की वीडियो देख रही होती कैसे उसकी बर्थडे ख़राब करता है सारकान। कहती है, उफ ये लड़का भी ना सारी बर्थडे मेरी ख़राब करके रख दी इसने। दूसरी तरफ सारकान का दोस्त बहातिन यहाँ पर वीडियो देख रहा होता है वही बर्थडे पार्टी की। उसे कहता है, यार जो मर्जी तुम कह लो पर लड़की तो बड़ी खूबसूरत थी, वाकई में मज़ा आ गया वहाँ पर जाकर। वैसे इतने खूबसूरत लोग देखकर और इतना बड़ा घर देखकर मुझे तो मज़ा ही आ गया। सारकान बहातिन से कहता है, इसको बंद करो, मेरा दिमाग मत ख़राब करो, वैसे ही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस टाइम। अब हम उस गाड़ी के साथ क्या करें? सारी गाड़ी ख़राब करके रख दी। अब हम क्या करेंगे? हमें गाड़ी कल तक देनी है वापस। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मुझे सोचना पड़ेगा इस बारे में। वो लड़की अलीज़े अगर इस दफ़ा मेरे सामने आ गई तो मैं वाकई में इस दफ़ा इसकी जान ले लूँगा। यहाँ पर ये सारकान के घर वाले, सारकान के घर में उसके दादा दादी, उसका बाप और उसकी बहन होते हैं। उसकी बहन को उसकी शादी की बहुत चिंता होती है, यानी उसकी हर वक्त फिक्र लगी रहती है सारकान की शादी की। सारकान की बीवी के लिए जहेज़ बनाना है, बरी बनानी है, पता नहीं क्या क्या। सारकान का दादा और उसका बाप दोनों मिलिट्री से होते हैं। तो अब रिटायर हो चुके हैं लेकिन अभी भी तक उनकी आदत बिल्कुल नहीं गई। यहाँ पर सुबह ब्रेकफास्ट के टेबल पर अस्मा से कहता है कि मैं सीनम से शादी करने वाला हूँ, मैंने उसको प्रपोज भी कर दिया है। ये सुनना ही था कि अस्मा उस पर ना, ये फैसला करने से पहले ना हम मुझसे पूछा ना अलीज़े से बारी, तो तुमने मुझसे मेरी इजाज़त भी नहीं ली और ना ही तुमने मुझे मेरे पसंद के आदमी से शादी भी नहीं करनी थी। और यहाँ पर तुम बिना हमें बताए हर चीज़ करते जा रहे हो। मेरी बारी तो तुम्हें मेरी पसंद की बिल्कुल परवाह नहीं थी, लेकिन अब तुम अपनी पसंद की शादी कर रहे हो, तो ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। और नूरितन पर गुस्सा करके वहाँ से चले जाती है। अलीज़े अपने बाप के लिए फूल लेके आती है ताकि उसका गुस्सा ठंडा कर सके। अस्मा अलीज़े से कहती है कि तुम इतने खाली फूल कैसे लेकर जा रही हो? ऐसा करो, तुम्हारे बाप के दराज में मैंने एक रिबन रखा था, रिबन को लो और इन फूलों पे लगा दो, बहुत अच्छे लगेंगे ऐसे। इसे कहती है, आंटी आप बेस्ट है। और ये कह के अपने बाप के कमरे में चले जाती है उसके दराज से रिबन लेने। इसे जब ड्रॉर खोलती है तो उसमें एक रिंग का बॉक्स होता है। तो जब खोलती है वो कहती है, डैड ने मुझे कल बिल्कुल भी नहीं गिफ्ट दिया, सारी पार्टी जो खराब हो गई थी, अब उन्हें कहती हूँ कि अब मुझे गिफ्ट दे। वो रिंग का बॉक्स खोलती है तो उस रिंग के ऊपर कुछ लिखा होता है। जब वो गौर से पढ़ती है तो उसके अंदर नूरितन और सीनम का नाम लिखा होता है। जब वो रिंग का बॉक्स लेकर आती है, नूरितन के सामने रखती है और कहती है, ये सब क्या है, ये क्या हो रहा है सब कुछ? कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं डैड, कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? सब चीख चिल्ला के वो वहाँ से निकल जाती है। नूरितन अस्मा से कहता है, ये सब क्या हो रहा है, इसको क्या हो गया? अस्मा कहती है, मुझे क्या पता, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नूरितन के सामने भोली बन जाती है। वहाँ पर अलीज़े सीनम के घर पर आती है, वहाँ पर आकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। सीनम से कहती है, आखिर आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? घर में रहकर मैंने आप पे ट्रस्ट किया, आपको हर चीज़ बताती थी मैं अपनी, लेकिन आपने क्या किया? आपने मुझे धोखा दिया मेरे डैड के साथ। आप
मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आपको और डैड को मैं कभी एक होने नहीं दूंगी। अपनी माँ की जगह मैं किसी को भी नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं। सीनम का बेहद मूड खराब होता है। नूतन उसको मना रहा होता है। सीनम कहती है मैं ऐसा बिहेवियर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी अलीज़े का। ऐसा बिहेवियर मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। नूतन तुम्हें उसको समझाना होगा। और जो दिल करता है वो वही करती है। आखिर छोटी बच्ची तो नहीं है ना वो, उसे कैसे बताओ कि मेरे साथ आकर यहाँ पर। खैर मैं नहीं चाहती कि मैं अलीज़े को और दुख दे सकूँ। तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। तो इतना उसे समझाता है कि वो ऐसा मत सोचे और मैं अलीज़े को मना लूंगा, तुम फिक्र मत करो। इतने दिन तक अलीज़ा मुझसे नाराज़ नहीं रह सकती, वो बिल्कुल मेरी बात ज़रूर मानेगी। यहाँ पर अलीज़े सारकान के गराज में आती है ये सोच कर कि अगर मैं सारकान यानी जो उसके बाप को नहीं पसंद उसके साथ शादी करने के बारे में सोचूंगी तो मेरा बाप वापस ले लेगा अपनी बात कि वो सनम से शादी करना चाहता है। हाँ, अपनी बात वापस लेने के लिए वो बिल्कुल ऐसा ज़रूर करेंगे ताकि मैं उसे शादी ना कर सकूँ। यही चीज़ें सोचकर सारकान के गराज में आई होती है उससे बात करने के लिए। जब आती है और जब सारकान उसको देखता है उसका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है। वो उससे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, आखिर तुम में चैन नहीं आया, मुझे तबाह कर मेरी गाड़ी को ख़राब करके तुम्हें सुकून नहीं आया तो तुम अब यहाँ पर भी आ गई हो। अलीज़ा सारकान से कहती है मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ तो कुछ भी मैंने किया, लेकिन मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है और वो भी इसी वक्त, इसलिए मेरे पास आओ। कान गुस्से में और मजाक में कहते हैं क्या बात करनी है तुम्हें, मुझे प्रपोज करना है क्या। अलीज़ा कहती है हाँ बिल्कुल, तुम्हें कैसे पता, तो मैं यहाँ पर प्रपोज करने आया हूँ। चाहती हूँ कि 3 दिन तुम मेरे साथ एक्टिंग करो शादी करने की, यानी मैं चाहती हूँ कि मेरा बाप अपने लवर के साथ शादी करने का इरादा चेंज कर दे। फिर मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं किसी और से शादी कर रही हूँ यानी तुमसे, तो वो अपनी बात वापस ले लेंगे और वो उससे शादी नहीं करेंगे, वो मेरी बात मान जाएंगे। इसलिए मैं ये नाटक करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। सारकान कहता है तुम एक नंबर की पागल हो, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना और ना ही तुम्हारे प्लान में हिस्सा लेना है मुझे, इसलिए मेरा दिमाग ना ख़राब करो, ना ही मेरा टाइम वेस्ट करो, यहाँ से तुम जा सकती हो। इतने में जो इस गराज का मालिक होता है वो आ जाता है। कान और बहादुर डर जाते हैं क्योंकि गाड़ी बिल्कुल ख़राब होती है और अगर उसके बॉस को ये बात पता लगी तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। अलीज़ा जान पूछ के गाड़ी की दूसरी तरफ जाके खड़ी हो जाती है जहाँ से वो ख़राब होती है। उसका बॉस कहता है क्या हुआ, इस गाड़ी को क्या हुआ, तुम वहाँ पर जाके क्यों खड़ी हो गई हो। वो जाता है देखता है तो वो गाड़ी बिल्कुल वहाँ से डैमेज हुई होती है। बॉस उस पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है सारकान के ऊपर। इतनी ख़राब हो जाती है कि वो बात लड़ाई पे पहुँच जाती है। सारकान और उसका बॉस लड़ रहे होते हैं आपस में। अलीज़ा साहिबा क्या करती हैं आप देखें ज़रा आगे। अलीज़ा मैडम पुलिस को फ़ोन कर देती है जिसकी वजह से बहादुर और सारकान दोनों जेल में चले जाते हैं। वो कहती है ये लड़की मेरे हाथों से ज़ाया हो जाएगी, मतलब ये जान चाहती क्या हमसे। मैं अलीज़ा साहिब आ जाती हैं। वो सारकान से कहती है अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट वापस ले लूँगी और तुम्हारे हक में गवाही दूंगी। लड़ाई तुमने नहीं बल्कि तुम्हारे बॉस ने शुरू की थी, तब मैं कह सकती हूँ और तुम यहाँ से निकल जाओगे, तुम्हारी बेल हो जाएगी, लेकिन तुम ये सब इसलिए कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ जब तुम मेरी बात मान जाओ। कान कहता है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं माननी, दफा आ जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, तुम्हारी शक्ल बुरी लग रही है, इस टाइम जहर लग रही हो तो मुझे। अलीज़ा कहती है ठीक है चढ़ो इस जेल के अंदर, मुझे क्या, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। और कान का पारा हाई हुआ होता है उसके ऊपर। बहादुर कहता है आखिर ये क्या चाहती है, तुम इसकी बात क्यों नहीं मान जाते हो। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि सारकान और बहादुर जेल से वापस निकल आते हैं। अलीज़ा वहाँ पर आती है। वो कहती है आखिर तुम जेल से कैसे निकले, मैंने तो तुम्हारी बेल नहीं कराई, तो आखिर तुम्हारी बेल किसने कराई है। कान कहता है ये बात छोड़ो, मुझे तुम्हारी डील कबूल है, यानी मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए, यानी शादी की एक्टिंग करने के लिए, लेकिन मेरी कुछ शराइत है, अगर तुम उन शराइत को मान लोगी तो ठीक है, नहीं तो ना सी। अलीज़ा कहती है हम सिर्फ 3 दिन का नाटक करेंगे शादी करने का। सारकान कहता है 3 दिन नहीं 1 साल, तुम मुझसे असल में शादी करोगे और असल में साथ एक दूसरे के रहेंगे ताकि मेरे घर वाले उनको शक ना हो मेरे पे, यानी तुम 1 साल उनके साथ रहो तो सही, ताकि मेरे पास कोई बहाना हो तुम्हें डाइवोर्स देने का। अलीज़ा कहती है तुम पागल तो नहीं होगे, मैं तुम्हारे साथ 1 साल वो भी शादी करके रहूँगी, कभी भी नहीं। अलीज़ा वहाँ से जाने लगती है। सारकान कहता है रुको तो सही, 1 साल रहोगी तो हमारे। कान कहता है आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही, मैं एक घर में रहता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, तो मुझे उनको मनाने के लिए कुछ तो करना होगा ना। अलीज़ा कहती है 1 साल नहीं। कान कहता है फ़र्ज़ करो अगर तुम अपने माँ बाप को ये सब दिखाना चाहते हो, यानी अपने बाप को दिखाना चाहती हो ये सब कुछ, और अगर उस दिन तुम्हारा बाप ही ना आया तो तुम क्या करोगी, तुम्हारा प्लान तो सारा फ्लॉप हो जाएगा ना। और फिर तुम्हें बनाने के बाद में तुम्हारे बाप ने उससे शादी कर ली तो क्या करोगी तुम। अलीज़ा कहती है चलो ठीक है, फिर हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 महीना साथ रहेंगे। सारकान कहता है नहीं 9 महीने। अलीज़ा कहती है नहीं सिर्फ और सिर्फ 2 महीने। कान कहता है ठीक है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने। अलीज़ा कहती है नहीं 3 महीने। कान कहता है ठीक है हम 6 महीने एक दूसरे के साथ रहेंगे। अलीज़ा कहती है 3 महीने। अलीज़ा फिर से ये बात कहती है। सारकान बाद में मान जाता है उसके साथ 3 महीने रहने के लिए। और यहाँ पर इन दोनों की डील हो जाती है कि वो 3 महीने शादी करके एक दूसरे के साथ रहेंगे ताकि अलीज़ा का बाप सिनम से शादी करने का इरादा बदल दे। सारकान और अलीज़ा आते हैं अपनी शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। जो ये ऑफिसर होता है उससे चीज़ें मांगता है, यानी पासपोर्ट ऑफिस, उनकी पिक्चर्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स, उनके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स सब कुछ मांगता है।